हाउ टू स्टडी ऑनलाइन, हाउ टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। हर एक स्टूडेंट की लाइफ में अब ये बहुत ही कॉमन सवाल बन चुका है एंड स्पेशली अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो ऑनलाइन क्लासेस का इंपॉर्टेंस अब और भी ज्यादा हो चुका है। हेलो लर्नर्स, माई सेल्फ रोहित शर्मा और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कैसे करना चाहिए। अब ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना अपने आप में एक टोटली अलग चैलेंज है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्कूल के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर किस तरीके से पढ़ना है, वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट, बट ऑनलाइन क्लासेस में क्या सही अप्रोच है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वी आर क्वाइट अनअवेयर अबाउट इट। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये क्लासेस हम हमारे घरों से अटेंड करते हैं और हमारे घर में जैसा एनवायरनमेंट होता है, कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा है। अब जहां कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा है वहां डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर 10 हैक्स ऑन हाउ टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो को और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बिफोर ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस के पहले हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस के वक्त हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, एंड फाइनली आफ्टर ऑनलाइन क्लास, के ऑनलाइन क्लास के बाद हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिफोर ऑनलाइन क्लासेस की, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस के पहले हमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हैक नंबर 1 इज गेट योरसेल्फ एंड योर माइंड रेडी। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अटेंडिंग द क्लासेस एट स्कूल एंड अटेंडिंग द क्लासेस ऑनलाइन। अब सारे स्टूडेंट्स का एक ही जवाब होगा कि सर ऑनलाइन क्लासेस तो हम अपने घर से लेते हैं और अपने घर में हमारा जो कंफर्ट जोन है ना वो बहुत ज्यादा होता है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि या तो हम अपनी स्टडीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, टालते रहते हैं, या फिर हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए हमें अपने ब्रेन को अलर्ट मोड पे रखना होगा और जिसके लिए हमें अपने ब्रेन को तैयार करना होगा। अब अपने स्कूल के शेड्यूल को अगर हम एनालाइज करें तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्कूल जाने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं और अपने माइंड को तैयार करते हैं स्टडीज के लिए। इसी वजह से हम पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ क्लासेस अटेंड कर पाते हैं। बस यही एक चीज को हमको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी इंप्लीमेंट करना है। वी नीड टू गेट आवरसेल्व्स रेडी बिफोर ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय गेटिंग आवरसेल्व्स रेडी। अब गेटिंग आवरसेल्व्स रेडी का सिंपल सा मतलब ये है टू फ्रेशन अप योरसेल्फ एंड टू फाइंड अ सूटेबल प्लेस टू अटेंड योर ऑनलाइन क्लासेस। अब सर ये सूटेबल प्लेस क्या है? सूटेबल प्लेस का सिंपली ये मतलब है कि आपके घर पे ऐसी कोई भी जगह जहां पे डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट पीसफुल हो। बस आपको ऐसी किसी जगह पे अपना टेबल और चेयर लगा लेना है और अपनी क्लासेस अटेंड करनी शुरू कर देना है। हैक नंबर 2, क्लीन द स्पेस वेयर यू स्टडी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप कौन सी जगह पे पढ़ना पसंद करेंगे? Where do you like to study? एक शैबी और अनऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में या फिर एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट? हम जिस जगह पे पढ़ते हैं, द एनवायरनमेंट इन विच वी स्टडी, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारी क्वालिटी ऑफ स्टडी पे। अगर आप एक शैबी और अनऑर्गेनाइज्ड जगह पे पढ़ते हैं तो आप इजीली फ्रस्ट्रेट और गुस्सा हो सकते हैं। वहीं अगर आप एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड जगह पे पढ़ते हैं तो आपका माइंड एकदम पीसफुल रहता है, जिसकी वजह से आप अच्छे से पढ़ पाते हैं एंड यू कैन सी बेटर रिजल्ट्स ऑफ योर स्टडीज एज वेल। हैक नंबर 3, कीप योर टू डू लिस्ट हैंडी। नाउ व्हाट इज टू डू लिस्ट? अब टू डू लिस्ट के अंदर आपको कौन कौन से काम करने हैं, उन सारे कामों को आप एक जगह लिस्ट डाउन करके रखते हो। अब ये जरूरी क्यों है? Why is it important? साइकोलॉजी के हिसाब से when our mind do not know what to do, it easily gets distracted। जब हमारे माइंड को पता नहीं होता है कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है
वो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड व्हेन इट गेट डिस्ट्रैक्टेड इट फाइंड्स मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन फॉर इटसेल्फ। टू डू लिस्ट बेसिकली हमारे माइंड को बार बार रिमाइंड करवाती रहती है कि हमें कौन कौन से टास्क को करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लासेस का शेड्यूल क्या है, आपको कौन कौन से समय पे क्लासेस अटेंड करनी है, आपका होमवर्क का टाइम शेड्यूल क्या है, आपको कौन कौन से समय पे होमवर्क करना है, एंड आपके रिवीजन और सेल्फ स्टडी का क्या शेड्यूल है। आप ये सारी चीजें टू डू लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। इन शॉर्ट, टू डू लिस्ट हमारे माइंड को क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होता है। You have to divide to-do list into two different parts, do first and do later. Do first के अंदर हमें अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क्स रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टेस्ट है या आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है तो वो आप अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क्स में डाल सकते हो। एंड नेक्स्ट इज डू लेटर। डू लेटर में आप उन कामों को डाल सकते हो जो आप प्रायोरिटी वाइज बाद में भी कर सकते हो। Now let's talk about what we can do during online classes. Online classes के वक्त हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। Hack number 4 is avoid distractions. Imagine आप अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो एंड उसी समय आपके फोन की नोटिफिकेशन बेल बजती है। अब होगा क्या कि आपका सारा ध्यान आपकी क्लास से हटके उस नोटिफिकेशन की तरफ चला जाएगा एंड आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अब इस चीज को कैसे रोका जा सकता है? अगर हम इन सारे डिस्टर्बिंग एप्स के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें तो आजकल बहुत सारे फोन्स के अंदर डू नॉट डिस्टर्ब का एक ऑप्शन आता है, जहां पे आप कॉल्स को और मैसेजेस को टेम्पररी समय के लिए बंद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप ब्लॉकर्स भी आते हैं जिसके अंदर आप इन सारे ऐप्स को अपने ऑनलाइन क्लासेस के समय तक ऑफ कर सकते हैं। So we can use all of these measures ताकि हम ऑनलाइन क्लासेस के वक्त डिस्ट्रैक्टेड ना हो। एक और चीज जो हम यहां कर सकते हैं, we can set rewards for ourselves। अब ऑब्वियस सी बात है, फोन यूज करना किससे अच्छा नहीं लगता। सबका मन करता है कि वो अपना फेवरेट गेम खेले, वो अपना फेवरेट सोशल मीडिया यूज करें, वो अपना फेवरेट शो देखें। अब क्यों ना हम इस चीज को अपना रिवॉर्ड बना लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने ऑनलाइन क्लासेस को एक टारगेट बना लें और उसे अकम्प्लिश करने पे अपने आप को रिवॉर्ड करें तो फॉर एग्जाम्पल, आई विल ओनली वॉच माई फेवरेट शो। मैं अपना फेवरेट शो तब देखूंगा जब मैं अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूंगा। मैं अपना फेवरेट गेम तब खेलूंगा जब मैं साइंस के चैप्टर की रीडिंग कर लूंगा। अब इस तरीके से आप अपने आप को टास्क असाइन कर सकते हो एंड उनके कंप्लीशन पे अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो। इसके दो फायदे होंगे, आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से अटेंड कर पाओगे और आप अपने फ्री टाइम में ये सारी फन एक्टिविटीज भी कर पाओगे। हैक नंबर 6, प्रायोरिटाइज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब ये एक ऐसी चीज है जो हम जितना जल्दी सीख लें हमारे लिए उतना बेहतर रहता है। एक स्टूडेंट को डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए अपने स्टडिंग आवर्स के बीच में और अपना फैमिली टाइम के बीच में। आपको खुद से ये डिसाइड करना है कि मेरे स्टडिंग आवर्स के समय मुझे ना तो कोई मैसेज देखना है, ना कोई कॉल अटेंड करना है, ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट चलाना है और ना कोई गेम खेलना है। एक स्टूडेंट को जनरली किसका फोन या मैसेज आएगा? या तो उसके फ्रेंड्स का या उसकी फैमिली में से किसी का। अब फ्रेंड्स और फैमिली दोनों को आप अपने स्टडिंग आवर्स के बारे में बता सकते हो कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरा पढ़ने का टाइम रहता है, उसके अलावा आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। हैक नंबर 6 इज मेक अ शेड्यूल एंड स्टिक टू इट। अब बेसिकली इसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस के समय के हिसाब से आपको एक स्टडी शेड्यूल प्रिपेयर करना है और इस स्टडी शेड्यूल को आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे जिसे आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें। बेसिकली इस शेड्यूल को आप 3 सिंप्लीफाइड स्टेप्स के अंदर कवर कर सकते हो। नंबर 1 इज स्टडिंग। अब स्टडिंग मतलब आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना है। नंबर 2 रिविजन। जो भी चीजें आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाई गई हैं उन्हें आपको एक बार रिवाइज करना है। एंड नंबर 3 इज रिफ्लेक्शन।
अब आपने जो भी चीजें पढ़ी, हो सकता है आपको उनमें से कुछ चीजें समझ ना आई हो, आपको कुछ चीजों में क्वेरीज होंगे। अब उन चीजों को आप मार्क कर सकते हैं या कहीं नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप नेक्स्ट डे अपने क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाएं। Now let's talk about what are the things that we can do after our online classes. Online classes के बाद हम कौन-कौन सी चीजें कर सकते हैं? Hack number 7 is take small breaks. अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बनाए रखने की। Generally, after every 2 to 3 hours of study, you should take a break of at least 15 to 20 minutes. अब इससे होता क्या है, आपके ब्रेन की रिटेंशन कैपेसिटी, यानी कि जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उन्हें रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ती है और आपके ब्रेन की लर्निंग पावर भी इंप्रूव होती है। हैक नंबर 8 इज कीप अ हैक ऑन स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम का मतलब है कि एक स्टूडेंट ऑन एन एवरेज कितना समय स्क्रीन के सामने बिताता है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर कंसर्न है हर एक स्टूडेंट के लिए, बिकॉज आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस सारे स्टूडेंट्स का एवरेज स्क्रीन टाइम अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 आवर्स का है, जो कि बहुत ज्यादा है। अब इस स्क्रीन टाइम ओवरडोज से स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेडेक, मेंटल स्ट्रेस, टायर्डनेस, एंड द वर्स्ट पार्ट इज वी आर नॉट इवन रियलाइजिंग बट वी आर मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हम स्क्रीन्स को धीरे धीरे अपने लाइफ का पार्ट बनाते जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट? हाउ कैन वी मैनेज एंड मिनिमाइज द स्क्रीन टाइम? अब इस चीज को करने के लिए हमें कुछ अफर्मेशंस, कुछ संकल्प लेने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, नॉट मोर देन 1 आवर कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम, यानी कि 1 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम नहीं देना है। नो स्क्रीन्स ड्यूरिंग मील टाइम, खाना खाते समय फोन्स का यूज नहीं करना है। अवॉइड यूजेज ऑफ फोन 1 आवर बिफोर गोइंग टू बेड। अब स्क्रीन टाइम ओवरडोज से होने वाले डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग योर आईज विद कोल्ड वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स, अपनी आंखों को ठंडे पानी से थोड़े थोड़े टाइम के बाद धोते रहना। स्क्रीन से निकलने वाले ब्लू रेज के डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए ब्लू रे ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। By doing these things, we can manage our screen time and also minimize the adverse impacts of screen usage. Hack number 9 is meditation. अब मेडिटेशन हर एक स्टूडेंट की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट येट वेरी अंडररेटेड एस्पेक्ट है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलेंगे कि सर हर दूसरा इंसान हमें मेडिटेशन करने के लिए कहता है, ये मेडिटेशन करना इतना जरूरी क्यों है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपका फोन हैंग हो जाता है तो आप क्या करते हो? यू टर्न योर फोन ऑफ एंड देन यू रीस्टार्ट इट, राइट? अब यही सेम चीज मेडिटेशन हमारे माइंड के साथ करती है। इट रीबूट्स आवर माइंड एंड अलाउज अस टू रीस्टार्ट इट पीसफुली। मेडिटेशन आपको वो पीस ऑफ माइंड, वो मेंटल कामनेस प्रोवाइड करती है जिससे आप अपने ब्रेन को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं एंड अपनी क्रिएटिविटी को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि सर किस तरीके से मेडिटेट किया जाए? फॉर डूइंग मेडिटेशन ऑल यू नीड इज अ साइलेंट एनवायरनमेंट एंड अ पीसफुल म्यूजिक। बस आपको एक साइलेंट एनवायरनमेंट के अंदर पीसफुल म्यूजिक लगाना है और डीप ब्रीदिंग करनी है। मेडिटेशन से ना सिर्फ आप रिलैक्स्ड फील करोगे बट इट विल ऑल्सो इंप्रूव योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। हैक नंबर 10 इज डोंट लेट योर डे फ्लो अवे। अब काफी सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि सर करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन दिन पूरा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा दिन निकल जाए और आपको पता ही ना चले। The only thing that you need to do is start taking charge of your day. अब होता क्या है कि हमारा माइंड हमारे लिए मोस्ट कन्वीनियंट और कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को अलग अलग तरीके के एक्सक्यूजेस देते रहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, घर है, घर में कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा है, पढ़ाई नहीं हो पाती, या फैमिली है, फैमिली में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है तो पढ़ाई नहीं हो पाती। इन सारे एक्सक्यूजेस के ऊपर उठ के आपको अपने दिन का चार्ज लेना है और अपने ब्रेन को गाइड करना है कि एक्सक्यूजेस की तरफ नहीं, सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान दें। आई होप इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए गए हैक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इफ यू फाउंड आवर कंटेंट इंटरेस्टिंग, please share this video, subscribe to our channel and share your experience in the comments. Happy learning!